इवैल्यूएटर के ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेटअप में ब्रांच और बैचेस के बारे में समझा था। हमारे इस वीडियो में हम रोल एंड एम्प्लॉयज के बारे में समझेंगे। इस फीचर के जरिए हम इंस्टीट्यूट के लिए एडिशनल लॉगिन आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी इंस्टीट्यूट की मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आप एक और लॉगिन आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले रोल पे जाकर क्लिक करना होगा। रोल पर क्लिक करते ही आपके सामने मैनेज रोल का पेज अपीयर करेगा। इसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे ग्रीन कलर का ऐड न्यू बटन क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको रोल नेम स्पेसिफाई करना होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर पार्श्वा लिख देंगे। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट परमिशंस। अब इसके बाद आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप इस पर्टिकुलर रोल के लिए क्या क्या ऑथराइज करना चाहते हैं, यानी कि व्यू, एडिट, क्रिएट, इन सब में से ऑप्शंस आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके लिए उस पर्टिकुलर रोल की परमिशंस आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर रोल को पूरे ब्रांच की एक्टिविटीज के लिए ऑथराइजेशन देना चाहते हैं तो आप ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैचेस हो गए क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा आप टीचर्स पर भी ऑल सिलेक्ट कर सकते हो। टेस्ट प्लानर, जनरेट पेपर, सीसीटी, आई स्कोर, इन सारी चीज़ों का ऑथराइजेशन हम यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ऑल सिलेक्ट कर देंगे। ऑल सिलेक्ट करने के बाद नीचे राइट हैंड साइड पे सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद न्यू रोल क्रिएट हो जाएगा और उस पर्टिकुलर रोल की सारी इंफॉर्मेशन यहां आपको दिख जाएगी। रोल क्रिएट करने के बाद हमें आईडी जनरेट करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड पर रोल के नीचे एम्प्लॉय का बटन आपको दिखाई देगा। अब हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे, यहां पर मैनेज एम्प्लॉय का पेज अपीयर करेगा। राइट हैंड साइड पर ऐड न्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ऐड एम्प्लॉय में आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम स्पेसिफाई कर देंगे। यूजर नेम ऑटोमेटिकली यहां पे अपीयर करेगा। उसके बाद ईमेल आईडी लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे। जो भी पासवर्ड आप चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर प्राइमरी नंबर, ऑल्टरनेट नंबर, ये सारी डिटेल्स भर देंगे। फिर हम बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। अगर उस पर्टिकुलर ब्रांच में महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस दी जाती हैं तो हम दोनों यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम मीडियम सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश। अब हम यहाँ पे एक एक करके स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 10th, 9th महाराष्ट्र बोर्ड, 8th, फिर 10th सीबीएसई। फिर नेक्स्ट आता है ब्रांच। जिस ब्रांच के लिए हम एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर रहे हैं वो ब्रांच हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा हम बैचेस भी सिलेक्ट कर लेंगे। एक एक करके हम उस ब्रांच की सारी बैचेस को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 1 बाय 1 सारी बैचेस सिलेक्ट कर ली हैं। अब नेक्स्ट है रोल। जिनके लिए हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जनरेट किया है उनका रोल यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपीयर करेगा। नीचे राइट हैंड साइड पे ब्लू कलर का सबमिट बटन दबा देंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे वो पेज ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगा।
और इस पेज पे आपको रोल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे रोल का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स यहाँ आपको दिख जाएगी। इसके अलावा रोल का स्टेटस भी आपको दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर रोल का स्टेटस एक्टिव है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन में कोई बदलाव चाहते हैं तो आप जाके वो भी एडिट कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आप रोल एंड एम्प्लॉयज के बारे में समझ गए होंगे। धन्यवाद।